नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक अद्भुत कहानी लेके आया हूँ और इससे आपको जो है जानने को मिलेगा मसानी के बारे में। मसानी देवी कौन है और मसानी की कथा और माता शीतला के जो मठ है इस पर बेस्ड ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में मसानी देवी को भगत ललिता मैया, शीतला मैया और मसानी माता के नाम से पुकार कर जयकारे लगाते हैं। गुड़गांव है, वहाँ के एक शीतला माता मंदिर की कहानी जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य जो थे के वीरगति प्राप्त होने पर उनकी पत्नी कृपी शीतला माता ने इसी स्थान पर सती प्रथा द्वारा आत्मदाह किया था। ये शीतला माता अलग हैं। इन्होंने जो है लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो जो भी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि गुड़गांव में दो भाइयों पदारथ और सिंघा प्रारंभ ने ही सदचरित्र व शील स्वभाव के उस समय रहे थे। तो उस जमाने में दोनों भाइयों के पास हजारों एकड़ों की कहा जाता है कि जमीन थी। सिंघा की जो भजन वृत्ति और निठल्लेपन के कारण परिवार की औरतों में टकराव हुआ तथा जमीन के बंटवारे हो गए। सिंघा को 8 बिस्वा भूमि सौंप दी गई। इस धरती पर बाद में अर्जुन नगर, भीमनगर, कैंप कॉलोनी, अर्बन स्टेट, शिवपुरी, शिवाजी नगर इत्यादि ये सब आबाद हो गए। यह भूमि जो है खांडसा तक फैली थी। इसी भूमि पर गुरु द्रोणाचार्य का तालाब है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या और गज विद्या में प्रशिक्षण दिया था। सिंघा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन मां शीतला देवी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और वर दिया कि जिसे भी तू स्पर्श करेगा वह स्वतः ही कष्ट मुक्त हो जाएगा। सिंघा भक्त अपने महल से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचा और तपस्या में लीन हो गया। उसने एक कच्ची मढ़ी बनाकर देवी का पूजन प्रारंभ किया। ऐसी कथा आती है कि एक दिन तालाब की मिट्टी उठाते समय सिंघा को वो मूर्ति मिल गई जिसे उसने मढ़ी में स्थापित कर दिया और यही बाद में माता शीतला देवी का मंदिर कहलाया। उल्लेखनीय है कि मुगल काल में हिंदू मंदिर और मूर्तियों को कुछ बादशाह तालाब में फेंकवा दिया करते थे। इसी भय से सूर्यास्त होने पर पुजारी मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जा रहे थे और सूर्योदय से पूर्व मूर्ति को स्नान आदि करा के मंदिर में ले आया करते थे। कहा जाता है कि मुगल बादशाह ने कृपी माता की इस मूर्ति को तालाब में फेंकवा दिया था। मूर्ति बाद में मिट्टी में दब गई। समय ने करवट ली और सिंघा भक्त ने इस मूर्ति को बाहर निकलवाया था और मढ़ी में रख दिया था। मसानी देवी को भगत अजन्मी या होनी और योगमाया का अवतार के नाम से पुकारते हैं। पर मसानी देवी चौगानन माता और चौगान की मसानी और चौगान वासिनी शक्ति कैसे बनी ये कोई नहीं बताता है। चौगान या चौक की शक्ति का आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने माता शीतला को यहाँ पर दिया होगा। अब भक्तों ने मसानी देवी या चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासनी शक्ति कैसे बना दिया ये भी कोई नहीं भगत बताता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों पक्ष में पूजनीय रहे। कृष्ण को 16 कला अवतार माना जाता है और जब भी भगवान कृष्ण गुड़गांव आते तब माता शीतला उनका अतिथि सत्कार करती थी और पूज्य के रूप में मान देती। उनके आने वाली राह को एक साधिका की तरह निहारती। गुड़गांव के किस राह से वो आएंगे उस पर माता शीतला को पता न चल पाने पर वो अपने पूज्य भगवान कृष्ण के
प्रथम दर्शन ना कर पाती। इस मनसा के हल स्वरूप भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति का आशीर्वाद दिया था। जैसे जैसे भगवान कृष्ण गुड़गांव के एक एक चौक पार करते, माता शीतला जान जाती थी कि वे किस राह से आएंगे। और हिंदू समाज में पूजा सेवा के नाम पर भेदभाव होता था। पूजा सेवा उस समय कुछ वर्गों तक सीमित रही थी। माता शीतला मंदिर के कुछ वर्गों का ही प्रवेश हो पाता था। तो मसानी देवी को मदाणन देवी को शुरुआत में मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजा जाता था। माता मदाणन को सभी मसानी देवियों की रानी माना जाता है, जिसे यक्षिणी भी कहते हैं। यानी यक्षिणी मसानी के रूप में ये व्यवस्थित मानी जाती है। इनका एक जैसा रूप नहीं होता। मान्यता के अनुसार ये भी कोई भगत नहीं बताता इनका जो मूल रूप है वो क्या है। क्या शुरुआत में मसानी 7 देवियों या 7 बहनों के रूप में पूजी जाती थी? योग माया के अवतार में मसानी को चौगानन माता या चौगान की मसानी या चौगान वासनी शक्ति कैसे बना दिया गया, ये माता शीतला मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। इसके 2 कारण हैं। जब माँ के भक्त सिंघा को लोग पूजने लगे तो इसे संयोग कहा जाए, अथवा माँ का आशीर्वाद कि निठल्ले सिंघा की कीर्ति जगत में फैलने लगी, तब माता शीतला ने सिंघा को साक्षात उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब सिंघा ने माँ शीतला को अमर होने का वरदान मांगा। पर माँ शीतला जानती थी कि नाम अमर किस मानव का होता है जो जगत में हो ही नहीं सकता। तब माँ शीतला ने सिंघा से एक बार और सोचने को कहा, पर सिंघा जिद पर अड़ा ही रहा जगत कीर्ति के लिए। शीतला देवी ने मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्ति 7 देवियां या 7 बहनों, ये 7 बहनें जो थी इनके नाम इस प्रकार से हैं। जैसे एक थी आवड़, गुल्लो, हुली, रेपयली, आछो, चंचिक और लग्धवी को मसानी माँ के रूप में बुलाया और सिंघा के वरदान को पूरा मन चाहा पूरा किया। और मैदान, कलर और घर के थानों में पूजने वाली शक्तियां उस समय तामसिक पूजा विधान से पूजी जाती थी। अधिकतर साधक उन्हें मदिरा और बकरे की बलि लगाते थे। ये शक्तियां सभी 7 द्वीपों में रात्रि में रास रचाती हैं, यानी माया दिखाती। साधकों के मन भावना के हिसाब से भोग लेती हैं और देवी की माया का स्वरूप साधकों के मन भावना के हिसाब से ही सामने आता है। मतलब कि साधक खुशी से जो कुछ दे सके। शीतला देवी के कथन अनुसार सिंघा के घर में मैदान, कल्लर, घर के थानों में पूजने वाली शक्ति और घर की ओर रुख इसी प्रकार हुआ। इस कारण आज सिंघा का नाम अमर है। बाकी परिजनों को मैदान, कल्लर, घन के थानों में पूजने वाली शक्तियों में बलि होना पड़ा। इसी वजह से सिंघा के परिजनों में से किसी के ना बचने पर माँ शीतला के थान का सारा पैसा सरकारी फंड में जाता है, जिसके परिवार के लोगों से ने जो है मसानी थान की स्थापना करवाई थी। यहाँ ऐसा माना जाता है। वे आज भी मसानी थान की सेवा में हैं और कई समय से इनकी पूजा हो रही है। शीतला देवी की उधार को मसानी माँ लेने आती है और चौगान पर वास माँ शीतला ने मसानी माँ को अपने नाम से जोड़े पर दिया, क्योंकि शीतला पूरी सात्विक थी और मसानी माँ पूरी तामसिक थी। इसलिए जिसकी जो स्थापना की गई उसमें सात्विक और तामसिक दोनों ही पूजा विधान कहते हैं रखे गए। मठ के जो है सात्विक चौक में तामसिक सिंघा के परिजनों को बलि लेने पर जो है मसानी माँ गुस्से में चौक चौक माया की हाहाकार मचाने लगी और वो देवी किसी भी प्रकार ना शांत हुई। तब पीरों और फकीरों ने आन दे देकर देवी को कहते हैं शांत किया था और तब मसानी माँ चौक पर मांसाहार करने वालों से मंदिर की स्थापना करवाई थी और अपना खुला पर्चा व रूप दिखाकर जिसके परिवार के लोग आज भी मसानी थान की सेवा में हैं। मुगल काल में हिंदू मंदिरों से मूर्तियां और कुछ कट्टरपंथी जो है बादशाह ने तालाब में फेंकवा दिया था। इसी कारण जो है भोग में नन्ही स्वर की बच्ची की मांग देवी ने की और कहा कि मैंने एक काफिर को बचाने के लिए अवतार लिया है।
ताकि हिंदू मंदिरों में आँच ना आए, इसलिए मेरा आहार भी काफिरों वाला ही होगा। मैं इस्लाम के खिलाफ कार्य करूंगी, मुझे सुअर और शराब का भोग लगेगा। उस दिन से आज तक देवी को सुअर और शराब का भोग लगाया जाता है। पहले मसानी थान में सुअर और शराब का भोग लगने मात्र से जो है किसी मुगल कहते हैं जो बादशाह थे ने पांव रखने की यहाँ पर हिम्मत नहीं की, और अब भेंट और बलि की मान्यता करने वाले इस वर्ग ने एक नई लाइन की शुरुआत मिली। भक्ताई में जो है सात्विक और तामसिक देवी देवताओं का ये अनूठा गठबंधन था। प्रारंभ में कहते हैं इन अनेक साधक इसी नियम को मानते हुए पूजन करते आ रहे हैं, किंतु इन साधकों में भी दो मत बन गए, एक सात्विक और दूसरा जो था तामसिक। सात्विक साधक साधना पूर्ण होने पर जो है खीर, हलवे, मीठे पकवान आदि का भोग लगाते हैं, किंतु तामसिक साधना करने वाले जो है पूर्ण होने पर मदिरा और बकरे आदि की बलि कहते हैं देते हैं। सिद्धियां दोनों ही साधकों को प्राप्त होती हैं और दोनों ही साधक अपनी इच्छानुसार अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं। चौक में मसानी थान की सेवा में कहते हैं 5 वीरों की साधना की प्रधानता दी गई है, और इन वीरों में जाहर वीर, हनुमंत वीर सात्विक हैं, वहीं नाहर सिंह वीर, भैरव वीर और अघोरी वीर तामसिक कहलाते हैं। जैसे माँ शीतला का मसानी देवी उधार का हिसाब लेने वाली हैं कहते हैं, उसी प्रकार बाबा सांवल सिंह बाबरी देवी मसानी के दूत हैं ये माना जाता है। किंतु 5 वीरों की साधना करने वाला साधक अपनी इच्छानुसार अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर साधक या आम व्यक्ति केवल अर्जी लगाकर प्रार्थना करके छोड़ देता है, और उस अर्जी का फैसला उन 5 वीरों के हाथ में होता है। ये 5 वीर साधक को अर्जी को जो है सुनकर उसके भाग्य, कर्म, श्रद्धा और भक्ति देखकर ही फैसला करते हैं। हिंदुओं की इस नई व्यवस्था को देखकर ही मुस्लिम संप्रदाय में भी 5 पीरों की स्थापना बताते हैं हुई है। इन 5 पीरों को कुछ साधक 5 बलि भी कहते हैं। अस्त बली, शेर जंग, मोहम्मद वीर, मीरा साहब, कमाल खान सैयद जैसी व्यवस्था 5 वीरों की साधना में आई। आज के समय में इस परंपरा का रूप अनेकों ही जगह देखा जा सकता है। 5 हिंदू वीर और 5 मुसलमानी पीर इकट्ठे पूजे जाने लगे। अधिकतर हिंदू पंच वीरों के साथ साथ पंच पीरों को भी मानने लगे, और 5 पीर सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सिख धर्म में भी पंच प्यारे हैं। आज के समय में सात्विक कम तामसिक आवेश धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, और धीरे धीरे मूल साधनाएं सात्विक साधनाएं जो है समाप्त होने लगी हैं, और सभी जगह तामसिकता ने ग्रहण कर लिया है। कहते हैं 9 दुर्गाओं के स्थान पर 64 योगिनियों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उनकी साधना से तीव्रता भी आती है। इसी के साथ डाकनी, शाकनी की पूजा सात्विक और तामसिक साधकों द्वारा की जाती है। मसानी देवी अजन्मी या होनी व भगवान कृष्ण की योग माया का अवतार होने के भी यह माँ शीतला के जोड़े में पूजी जा रही, मतलब माता शीतला के साथ ही पूजी जाती है। वैसे योग माया को भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है। जो वरदान भगवान कृष्ण ने माता शीतला को चौक की शक्ति और ज्ञान का दिया था, उसका आशीष मसानी माँ को माँ शीतला ने अपने नाम से जोड़े पर दिया, यानी कि दोनों एक ही चीज के रूप मान सकते हैं। आमतौर पर चौक पर पूजने वाले सब देवी देव यक्ष और यक्षिणियों की तरह अपना रूप, शक्ति और सामर्थ्य दिखाते हैं। मान्यता के अनुसार कोई भगत नहीं बता पाता है कि इसका मेन रूप आखिर है क्या बस पूजने और पुकारने मात्र से साधुओं के साथ ये हो जाती हैं, तो क्या इसका मतलब विवरण है? देवी का स्वरूप जो है साधुओं के मन भावना के हिसाब से उसके समक्ष आता है, ऐसा माना जाता है। परिणाम स्वरूप ये शक्तियाँ मन भावना के हिसाब से ही अपना परिचय देती हैं। योग माया की माया का मूल स्वरूप साधना की समझ से परे भी माना जाता है। शुरुआत में मैदान, कल्लर, घर के धानों में और पूजने वाली शक्तियां जो थी 7 देवियों के रूप में पूजी जाती थी, जैसे मसानी, धुतनी, मदानन, जेवर वाली, खादर वाली, या जिस देवी का भोग घर के बाहर दिया जाता। जब से मशानी माँ को माँ शीतला के नाम से जोड़े पर दिया गया, चौथ का थान दिया गया, तब से सब देवियां जो है थान और चढ़ावा चौक पर दिया जाने लगा होगा। पर आज भी मैदान, कल्लर और घर के बाहर में पूजने वाली शक्तियां हैं जो अपने मूल जगह नहीं छोड़ पाई हैं। माता मसानी, माता धुतनी, माता मदानन
माई जेवर वाली और शीतला भगवती की साधना भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करने वाली बताई जाती है। इसी योग माया के प्रभाव से समस्त जगत जो है व्याप्त है, ऐसा माना जाता है। तो ये चीज थी, मतलब पूरी तरह से आप भी समझ लिए माता का स्वरूप। और ये यहाँ पर जो स्थान है, इस स्थान से जो है इनका प्रकटीकरण होता है और बताया जाता है कि ये मूल रूप से आप ये समझ लीजिए कि माता मसानी मदानंद चौगानन का जो ये इतिहास है वो यहाँ से पता लगता है। ये गुड़गांव में शीतला माता मंदिर की जो कहानी है ये मूलतः यही है, और इसीलिए इसका टॉपिक मैंने था माता शीतला का मठ और मसानी की कथा। कि मसानी देवी के जो स्वरूप है ये माता शीतला के साथ जोड़े रूप में स्थापित हो गया और दोनों को एक माना जाने लगा। यहाँ पर जो माता शीतला हैं वो कृपी देवी हैं, अर्थात द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी कृपी, उनको जो है शीतला माता का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस चीज़ से आप ये समझ लीजिए, ये एक नई चीज़ हमें पता लगी आज, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। और बहुत ही कम लोग जानते हैं, और कभी गुड़गांव कोई जाए तो वहाँ के माता शीतला मंदिर में जाए, और यहाँ पर यक्ष यक्षिणी यानी यक्षिणी के रूप में यहाँ पर मसानी देवी की पूजा की जाती है, और उनकी सिद्धि कहते हैं जल्दी मिल जाती है, और तामसिक सात्विक दोनों ही रूपों में प्रकटीकरण इनका है। तो कभी कोई यहाँ जाए तो जरूर अध्ययन करे, पता लगाए कि क्या इसकी वास्तविकता कितनी गहराई तक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।